गुड मॉर्निंग। इस समय आपके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स कल से हमने शुरू किए हैं। इमेज भी आज आपके पास आई होगी, भेज दिया है हमने। न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है, जितना संभव है इस व्यवस्था में हम भी पूरा प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल जो बेसिकली शुरुआत के हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बायल का नियम पालन होता है, जिसके अनुसार होता है PV = कांस्टेंट। बायल के नियम के अनुसार तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स लगेंगे कोई सूत्र को फॉलो करेंगे PV = कांस्टेंट। और एडियाबैटिक प्रोसेस आपका पायसन के नियम के अनुसार होता है। पायसन के नियम के अनुसार ये 3 सूत्र प्राप्त होते हैं और तीनों हमने प्राप्त करवाए हैं। पहला सूत्र है ये दाब और आयतन के पदों में, दूसरा सूत्र है आपका ताप और आयतन के पदों में, तीसरा सूत्र है आपका ताप और दाब के पदों में। तो इन्हीं 4 सूत्रों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के हैं। और फिर इनके अतिरिक्त आपने हीट इंजन पढ़ा है, ऊष्मा इंजन पढ़ा है, तो ऊष्मा इंजन से संबंधित भी कुछ सवाल आपको मिलेंगे, आंतरिक प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। देखिए, फिजिक्स की अपनी एक फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की अपनी एक पहचान होती है। अगर आप न्यूमेरिकल्स करना नहीं जानते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी फिजिक्स नहीं कही जाती है। तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे डेरिवेशंस आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी थ्योरी आप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका वीक जा रहा है, तो अभी आप स्ट्रांग नहीं हैं। आप न्यूमेरिकल पोर्शन को भी स्ट्रांग कीजिए। अगर आपको संपूर्ण फिजिक्स चाहिए तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आप बढ़िया से देखिए। तो कुछ न्यूमेरिकल आज और हम आपको बता रहे हैं। एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। रुद्धोष्म प्रसारण द्वारा इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाता है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। गैस के लिए दिया है गामा = 1.5। गामा हम रोज बता रहे हैं, कल भी बताया था। गामा गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं Cp और Cv का अनुपात है, अर्थात गामा = Cp/Cv। यहाँ सभी सूत्रों में गामा का इस्तेमाल किया गया है। गामा क्या है? गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं Cp और Cv का अनुपात, ठीक है। कौन सा सूत्र इसमें लगेगा वो आपका सवाल बताएगा। वो न्यूमेरिकल्स पढ़ करके कौन कौन सी भौतिक राशियों से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को देख करके आप इन तीनों सूत्रों में चयन करेंगे कि कौन सा सूत्र हमको अप्लाई करना है। जैसे जो न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं, ताप है प्रारंभिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतिम ताप को आपको ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है, प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो आयतन और ताप से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है। तो ये सूत्र है आपका ताप और आयतन से संबंधित। तो आप इस सूत्र को अप्लाई कीजिए। इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें ताप नहीं है। इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आयतन नहीं है, ठीक है। तो पायसन के नियम के अनुसार, पायसन के नियमानुसार है PV रेस्ट पावर गामा -1 = कांस्टेंट। या इसको लिख सकते हो P1 V1 रेस्ट पावर गामा -1, P2 V2 और रेस्ट पावर गामा -1, ठीक है। ध्यान रखिए, कैपिटल T परम ताप है। तो परम ताप जब लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में बदलने जाएंगे, परम ताप में बदलने जाएंगे, तो उसमें 273 आपको जोड़ना पड़ेगा। ये गलती ना होने पाए, ठीक है। हमको T2 की गणना करनी है। T2 एक तरफ रोक लीजिए, T1 और ये V1 और ये बटे में आ जाएगा आपका V2 रेस्ट पावर है गामा -1।
T1 की जब वैल्यू लिखेंगे तो 273 प्लस 27 लिखेंगे। 273 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलेंगे? केल्विन पैमाने पर। V1 और V2 आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2V1, V2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2V1, और ये है गामा माइनस 1 और इक्वल टू क्या है आपका T2। इसको हल कीजिए। 300 जब जोड़ेंगे V1 से V1 निकलेगा 1/2, और ये है 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 300 1/2 और ये होगा 0.5, ठीक है। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 300 1/2 और इसको 1/2, और किसी की घात यदि 1/2 है, किसी भी राशि की यदि घात 1/2 है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1/2 घात। तो यहाँ से T2 इक्वल टू आया आपका 300। 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जब नीचे का रूट करेंगे 2 में तो √2 आ जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, √2 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है 1.414। दशमलव का गुणा ये बहुत कठिन नहीं होता है, जोड़ घटाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कहीं पर हमको पॉइंट्स का जैसे 2.135 ये गुणा करना है, ये कठिन नहीं है, ये बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई कर जाएंगे। लेकिन यदि इसका कहीं भाग करना हो आपको 135, अपेक्षाकृत इसके ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। अपेक्षाकृत गुणा के भाग क्या लगेगा? ज़्यादा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने कह रहा है कि आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी तुलना में ये अगर 1 मिनट में हो जाएगा तो इसको 3 मिनट लगेंगे। तो इसमें गलतियों के चांसेज अगर 2% होंगे तो इसमें गलती के चांसेज आपके 20% आएंगे। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई चीज़ भाग में है, ठीक है, दशमलव की, तो बेहतर है किसी तरीके से उसको अगर हम गुणे में कर ले जाएं तो ये बहुत अच्छा होता है। चलिए यहाँ प्रयास करते हैं। √2 का ऊपर नीचे गुणा करें, जो ऊपर गुणा किया वही नीचे गुणा कर दिया। तो 300 √2, और ये रूट में रूट का करेंगे तो 2 आ गया। 300 में जब भाग करेंगे तो 150, अब ये √2 गुणे में आ गया 1.414। अगर ये आप यहाँ ऐसा ना करते तो ये राशि यहाँ नीचे भाग में होती तो मुश्किल खड़ी हो जाती, थोड़ा सा दिक्कत आती। ऐसा नहीं कि हल नहीं होता, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत हो जाता। तो कैलकुलेशन करनी है, सही भी करना है, समय को भी बचाना है, ठीक है। सही भी होनी चाहिए, समय भी बचना चाहिए। तो इसके लिए जो भी हमारे पास युक्तियाँ बेहतर समझ में आती हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका अंतिम ताप जो गुणा करने पे आएगा वो केल्विन में आएगा। किसमें आएगा? केल्विन में। अगर आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हो तो जो भी आए यहाँ पर उससे 273 घटा दीजिए, तो ये आपका ताप डिग्री सेंटीग्रेड में शो होने लगेगा, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, बढ़िया सा लगाइएगा। और आगे न्यूमेरिकल दूसरा देखिए। न्यूमेरिकल से आपका सुनिए, हम सुना रहे हैं वायु गामा दिया है 1.5। वायु के लिए गामा की वैल्यू लिखी हुई है 1.5, और वैल्यू दी हुई है कि किसी द्रव्यमान को जो 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, कितने ताप पर है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है। नंबर 1 धीरे धीरे, नंबर 2 तेजी से। पहला प्रतिबंध है धीरे धीरे, नंबर 2 है तेजी से, और फिर प्रतिबंध किया है 1/4 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। दोनों स्थितियों में वायु के ताप की गणना कीजिए। हमने बताया था, रोज बताते हैं, कल भी बताए, परसों भी बताए, उसके फर्स्ट डे भी बताए
फिर बता रहे हैं ना तो समतापी परिवर्तन संभव है और ना ही रुद्धोष्म परिवर्तन संभव है, ठीक है, क्योंकि ये तब संभव है जब हमारा पूर्ण चालक पदार्थ से निकाय घिरा हो तो समतापी संभव है, और पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से घिरा हुआ हो तो संभव है रुद्धोष्म। ना हमें पूर्ण चालक पदार्थ मिलेगा ना पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ मिलेगा, इसलिए इनका संभव, इन प्रक्रमों का होना संभव शर्त लगाई थी। परंतु जब धीरे धीरे कोई प्रक्रम होता है तो लगभग समतापी होता है। जब तेजी से, शीघ्रता से या कायक अचानक ऐसी कोई घटना होती है तो लगभग आपका रुद्धोष्म परिवर्तन होता। तो पहले का उत्तर, चूंकि पहला ताप कितना दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो धीरे धीरे जब परिवर्तन होगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? समतापी। और समतापी परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है, ठीक है। तो जब ताप स्थिर रहेगा तो जो पहले ताप शुरू में होगा वही ताप आपका बाद में भी होगा। तो धीरे धीरे परिवर्तन होने पर इसका उत्तर यही होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने पर समतापी परिवर्तन होगा। समतापी परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है तो अंतिम ताप भी क्या होगा? 127 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो पहले का आंसर तो यही है। पहले का आंसर क्या आया? ताप कितना आएगा अंतिम? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? क्योंकि समतापी परिवर्तन हो रहा है और समतापी परिवर्तन में ताप। दूसरा, जब तेजी से होता है तो पॉइसन के नियम के अनुसार टीवी रेस्ट पावर गामा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, या अभी जो बताया इसके पहले T1 V1 गामा इक्वल टू, ये गामा -1 है, गामा -1 T2 V2 गामा -1 T2 हमको निकालना है। ये T1 है V1 बटे V2 और ये है गामा माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये जरूर लिखिए T1 कितना आएगा? 273 जोड़िए 127 में, तो ये 7 3 10 7 2 9 10 3 1 4, ये केल्विन में बदल गया T1। और प्रतिबंध दिया हुआ है V2, V1/4 1/4 रह जाता है। गामा दिया हुआ है 1.5। अब आपको केवल कैलकुलेट कर देना है, जैसे इसको कैलकुलेट किए थे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। जब कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस आप अपनी खुद की रखिए, ठीक है। तो T2 इक्वल टू T1 आया है आपका 400 V1 और इसको लिख लीजिए V1/4 और ये लिखिए 1.5 माइनस 1 400, ये निकल गया, ये ऊपर चला जाएगा 4, ये 0.5 आएगा 400, ये 4 है और इसको 1/2 लिख देंगे, ये 400 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया 800 केल्विन। अंतिम ताप क्या आ गया यहाँ पे? 800 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं इसको तो 800 273 10 3 7 9 7 2 7 2 5, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये केल्विन में है। तो इसके 2 पार्ट थे, धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो ताप क्या होगा? अंतिम ताप। और यदि तेजी से करते हैं तो फिर इसका अंतिम ताप क्या होगा? तो पहले का उत्तर था धीरे धीरे परिवर्तन करने पर समतापी परिवर्तन होगा और समतापी परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है। समतापी परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है तो अंतिम ताप भी यही होगा। जब तेजी से परिवर्तन करेंगे तो पॉइसन के नियम के अनुसार होगा, तो दोष प्रक्रम होगा और उसका सलूशन आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इमेज हम और कुछ भेज रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं इसी तरीके के, इन सूत्रों पर जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, उन पर न्यूमेरिकल लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। हम इमेज
जो हल किए हैं तो भेज ही रहे हैं, एक्स्ट्रा भी इमेज इन्हीं सूत्रों पर भेज देंगे फोटो आपके पास, जिनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़े आसानी से हल करेंगे। धन्यवाद।